हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा पूरी बुक 1 और 2 के इंपॉर्टेंट, जो भी आपके 2023 के बोर्ड के एग्जाम्स के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगा। देखिए, बेसिकली आपके पास 10 चैप्टर हैं। आपका हो गया सबसे पहला सॉल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स, फिर आता है आपका डीएनएफ, उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन, फिर 4 ऑर्गेनिक, फिर लास्ट आपका बायोमोलिक्यूल। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर। बेसिकली जो बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके असर्शन रीजनिंग में आते हैं, केस स्टडीज के अंदर आते हैं, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। आउट ऑफ ओ ऑर्थो क्लोरोफिनॉल या ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या फिर ऑर्थो आयोडोफिनॉल और लास्ट में ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, विच इज मोस्ट एसिडिक। ये चार आपके ऑप्शन है जो ऊपर दे रखे हैं। आपको बताना है इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। क्लियर। सबसे पहले इन सबके स्ट्रक्चर्स हम बना लेते हैं। देखिए, ये फिनॉल आपको पता है जी, बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल होता है, ठीक है। और ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो है और क्या लगा है Br, ये वाला O फिनॉल, ये है आइडो। फिर ये वाला देखते हैं, ये भी फिनॉल है और लगा है यहां पे क्लोरो। ये वाला लास्ट वाला फिनॉल, ये भी है जी, लेकिन यहां पे लगा है आपका क्या, फ्लोरो। आपको ये चीज पता होगी कि एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जनरली कौन होते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपको पता है इसके अंदर चारों के चारों हैलोजन दे रखे हैं, एक है क्लोरीन, एक है ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट में है फ्लोरीन, FCl और I, ठीक है। नीचे से ऊपर तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, सबको पता ही इंक्रीज कर रही है। फ्लोरीन जो होता है आपका, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। लेकिन आप फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में यहां पे एसिडिक कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाता है। तो फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में आप कभी भी इन चारों ऑप्शन में एसिडिक कैरेक्टर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फ्लोरीन का ऑप्शन ही हटा दीजिए। फ्लोरीन तो H बॉन्ड करता है जी, आपको पता है कौन कौन H बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बस यही तीनों। क्लियर। अब बाकी रहे ये तीनों में, इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, वो है क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है। तो जिस कंपाउंड में, क्योंकि फ्लोरीन तो सब में, फिनॉल तो सब में ही है, यहां पे अब हैलोजन जो है वो डिफरेंट है। ये वाला तो करेगा ही नहीं क्योंकि H बॉन्ड कर रहा है। अब इसमें एक ये है, इसमें एक ये है, इसमें एक ये है। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर। क्लियर। तो क्लोरीन वाला सबसे ज्यादा क्या होगा, इसमें मोस्ट एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक। फ्लोरीन का रीजन याद रखिएगा, ऐसे कंपाउंड्स में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एसिडिक कैरेक्टर वो शो नहीं करेगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल से जाके इंटरैक्ट कर जाता है, इसलिए H निकलेगा ही नहीं वहां से। क्लियर है, ओके। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो कौन होगा, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। इसका आंसर ये है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, नेक्स्ट है आपका, which of the following alkyl halide is hydrolyzed by SN2 मैकेनिज्म। इन सब में, क्योंकि आपको पता है SN2 में जो हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, बेसिकली देखते हैं SN2 के अंदर क्या देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या देखते हैं जी, स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़, स्टेरिक हिंड्रेंस देख लेते हैं। अब स्टेरिक हिंड्रेंस जिसके पास है वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर टू स्लो होती है।
क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, तो टर्शरी में सबसे ज्यादा होता है। यहां चेक कर लेते हैं भाई सबके स्ट्रक्चर खोल खोल के। पहले ए वाले का स्ट्रक्चर खोलते हैं। ए तो ये हो जाएगा CH, इस वाले कार्बन को टारगेट करूंगा, इस वाले को, और खोल दिया मैंने। यहां हो गया Br और यहां पे हो गया क्या आपका बेंजीन। क्लियर, ये बेंजीन हो गया। बी आपका ये वाला है CH C, ये है आपका कंपाउंड CH3 CH Br। D आपका है ये वाला, ये टर्शरी टाइप में है, तो ये जाएगा CH3 CH3। तो SN2 में जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है उस कार्बन पे सबसे कम हिंड्रेंस है, वो रिएक्शन को क्या करेगा, फास्टर करेगा। फास्टर तो किसमें है भाई, वो आप देख रहे हैं, देखिए इसके पास ये लगा है Br, ये नहीं है, छोटा एलिमेंट है हाइड्रोजन, लेकिन यहां पे हिंड्रेंस है। इसमें देखिए इस पे Br लगा है, इस पे छोटे छोटे एलिमेंट है, तो यहां पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, जिस पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है वो सबसे ज्यादा फास्टर रिएक्शन को मूव करता है SN2। कौन सी, SN2। ठीक है, इसमें भी देखिए एक साइड है, इसमें भी देखिए, इसमें तो यहां लगा हुआ है, 1 है, 2 है और 3 है, तो इन सब में कौन सा हो जाएगा आपका बी वाला। बी कौन है, ये वाला आंसर इसका परफेक्ट है। जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वो SN2 रिएक्शन को फास्टर करता है, SN2 रिएक्शन को फास्टर करता है। क्लियर, ये सेकंड हो गया। बढ़ते हैं थर्ड पे। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड सॉल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी, ये विल बी और ये कलर्ड है। ठीक है, इन सॉलिड, इन चारों में से कलर्ड कौन सा होगा, इन चारों में से कलर्ड कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पे जो Ag है, Ag पे Ag को तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा Ag प्लस 2 निकलेंगे और SO4 2 नेगेटिव। क्लियर, मतलब इसके अंदर जो Ag है वो +1 की फॉर्म में है। यहां पे Zn को देखते हैं, Zn पाया जाएगा 2+ की फॉर्म में। क्लियर, यहां पे जो कॉपर पाया जाएगा वो Cu2+ की फॉर्म में, यहां पे जो Cu पाया जाएगा वो प्लस की फॉर्म में। क्लियर है, तो आप देख रहे हैं सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। अगर मैं Ag की बात करूं, Ag सिल्वर, ठीक है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी सिल्वर की वो होगी आपकी क्रिप्टन। Ag+ के लिए करता हूं, Ag+ के लिए, तो ये हो जाएगी आपकी 5s0 और ये हो जाएगी 4d10। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कलरलेस हो गया। क्या होगा, ये कलरलेस हो गया। अब बात करते हैं बी की। यहां पे ये Cu2 पे है 2+। क्लियर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 4s0 3d9, तो ये हो जाएगा आपका S के लिए, इस पे नहीं होगा, यहां होगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। क्लियर, यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये वाला कंपाउंड है ये dd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेगा, dd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब dd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेगा तो भाई इसी रीजन से ये वाला सॉल्ट क्या होगा, कलर्ड होगा। इसमें भी चेक करेंगे, तो ये वाला है कॉपर इस पे Cu+ पे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 4s0 3d10। 3d10 मतलब 10 में और d में इलेक्ट्रॉन्स पूरे पेयर्ड है, मतलब एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, कलरलेस होगा। यहां देखेंगे जिंक को, यहां पे जिंक 2+ पे, तो ये सेम होगा आर्गन 4s0 3d10, सेम इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। डी ब्लॉक एलिमेंट अगर आपको पढ़ना है तो ये श्योर है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं पता तो आप क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओ,
कभी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑर्बिटल। जैसे ये वाली कर रहा हूं मैं, ये वाली, तो ये है आपकी कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक, और ये है ऑर्बिटल। जब ऑर्बिटल्स में फिल कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसे बोलते हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बिहाफ पे ही आप बता पाओगे कि कौन सा कलर्ड होगा, कौन सा अनकलर्ड होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा मतलब अनपेड किस पे है, इस पे, तो ये कलर्ड होगा। क्लियर है? ठीक, बढ़ते हैं थर्ड पे, फोर्थ पे। फोर्थ है आपका विच रेडियोएक्टिव आइसोटोप वुड हैव द स्मॉलर हाफ लाइफ, ये या फिर ये। क्लियर? दोनों में से बताना है किसका होगा, और दोनों के लिए C4 के लिए और C13 के लिए आपको दे रखे हैं रेट कांस्टेंट। इसके लिए ये दे रखा है और दूसरे वाले के लिए ये दे रखा है, ये दे रखा है। आपको हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ, देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर लग ही नहीं सकता, यहाँ पे लगेगा फर्स्ट ऑर्डर। यह साफ साफ पता होता है, बच्चों का एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हाफ लाइफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए होती है वैलिड, जीरो ऑर्डर कभी नहीं होती। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम अगर इस्तेमाल हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लग रहा है। और फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इक्वेशन हमारी जनरेट होती है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। इसका मतलब ये हुआ कि T और K, T हाफ और K, T हाफ और जो K है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे थोड़ा, C14 क्या, C14 की वैल्यू ये रही, ठीक है, लिख लेते हैं भाई K की वैल्यू, इसको मैं K1 मान लेता हूं, या फिर C14 वाला 14 के लिए, ठीक है। वैल्यू दे रखी है बेटा इसकी क्या, 4.26 इंटू 10 की पावर -3, और K जो है वो 13 के लिए दे रखा है 2.53 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो आपको बताना है किसका स्मॉलर होगा हाफ लाइफ, उसका स्मॉलर होगा जिसकी K की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब K की वैल्यू ज्यादा किसकी है, ऑब्वियसली इसकी K की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर -2 है और यहाँ 10 की पावर -3 है। तो ये 13 वाला, कौन सा वाला, 13 वाला आपका आंसर होगा। क्लियर? 13, 14 वाला तो हो ही नहीं सकता, और सेम भी नहीं होगा, नन ऑफ ऐसा भी नहीं होगा। पहला वाला इसका आंसर हो गया। क्लियर है? पहला वाला इसका आंसर हो गया, परफेक्ट। क्लियर? ओके, तो ये चौथा हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो फोर्थ है आपका। फोर्थ वाला क्या रखा है, द CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ, ये वाले कंपाउंड की आपको दे रखी है ये। अच्छा, ये ध्यान से देख लीजिए, ये 4 वाला है तो मतलब ये 4 लिगेंड लगे हैं, मतलब टेट्रा वाला है, टेट्राहेड्रल के लिए। क्लियर? ये दे रखी है आपको एनर्जी की क्रिस्टल फील्ड CFSE आपको निकालनी है 6 वाले के लिए। किसकी निकालनी है? 6 वाले के लिए। तो फॉर्मूला बिल्कुल डायरेक्ट होता है इसका, तो बिल्कुल डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। ये एनसीईआरटी के अंदर फॉर्मूला दे रखा है। क्लियर? और 4 वाले की ये जो वैल्यू दे रखी है, ये किसकी दे रखी है, ये दे रखी है डेल्टा T की। किसकी दे रखी है? डेल्टा T की। आपको निकालना है डेल्टा नॉट, मतलब ऑक्टाहेड्रल का निकालना है आपको। तो यहां पे इक्वेशन जनरेट कर लेता हूं, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 9 डेल्टा T अपॉन 4, 9 इंटू डेल्टा T कितना है भाई, ये 8000 अपॉन 4। इसको काटेंगे तो 2, ये 2000 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18000 हो गया। आंसर हो गया ए आपका। क्लियर? पहला वाला आपका आंसर हो गया। तो इसके लिए जो डेल्टा नॉट होगा वो वैल्यू ये रही, डेल्टा नॉट ये रही 18000। क्लियर है? तो ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं 6th पे। ऑर्गेनिक का आ गया शायद ये क्वेश्चन है। ये आपका इथेनॉल है, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, इथेन वनॉल, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल।
ठीक है, मतलब आपको दे रखा है CH3 CH2OH, ये दे रखा है, आपको इसको कन्वर्ट करना है CH3 इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन सेम है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, तो आपका यूज होता है माइल्ड ऑक्सीडेशन। माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा। माइल्ड ऑक्सीडेशन में कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं? एक होता है कॉपर 573 केल्विन, कॉपर 573 केल्विन, दूसरा CrO3, तीसरा PCC। पहले देखते हैं यहां पे, ये है नहीं है, काटो से। ट्रीटमेंट विद, ये भी नहीं, क्योंकि ये तो आपको समझ आ रहा है, ये आपका रिडक्शन करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आपका रिडक्शन करता है, तो ऑक्सीडेशन तो है नहीं, हमें माइल्ड ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है? माइल्ड ऑक्सीडेशन। फिर ट्रीटमेंट विद पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये हो गया P, ये हो गया C, ये करता है आपका माइल्ड ऑक्सीडेशन। क्या करता है? माइल्ड ऑक्सीडेशन। तो आपका आंसर हो गया जी ये वाला, C आंसर है आपका इसके अंदर। ठीक है, लास्ट वाला भी देख लेते हैं, ट्रीटमेंट विद KMnO4। अगर इसको हम KMnO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्डिहाइड ना बनके वो सीधा का सीधा कार्बोक्सिलिक बना देगा, मतलब इथेनॉल से बना देगा इथेनोइक एसिड, क्योंकि KMnO4 K2Cr2O7 जो करते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो ये वाला भी कट गया। क्लियर? ये कट गया, ये कट गया। आंसर है आपका C इसके अंदर। क्या है? C। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आ गया आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वॉनो थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ वॉनो थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा इनमें ट्रू है? जैसे हम देख लेते हैं कंपाउंड, सपोज मेरे पास K4 FeCN6 है, सपोज कह देते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड है। जो ये वाली वैलेंसी होती है, ये होती है प्राइमरी वैलेंसी, और ये वाली होती है ये सेकेंडरी वैलेंसी, और ये वाली होती है आयनाइजेबल, और ये होती है नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल। क्या होती है? हाँ भाई, ये तो सही लग रहा है, ये वाला। ठीक है, पहला। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, क्या सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल है? नहीं, ये तो गलत हो गया। पहला वाला तो सही है। टिक मारते रहिए और सबको क्रॉस चेक कर लेना एक बार, कहीं पे कुछ भी हल्का फुल्का सा अंतर हो जाता है, आपको चारों के चारों ऑप्शन देख के करने हैं। ये नहीं कि पहला लग रहा सही तो मार दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहला कर लिया, टिक मार लो, हल्का सा नोट मत करो, लेकिन सारे चारों को चारों क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको। फिर थर्ड है, ओनली प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। गलत भाई, वो तो आयनाइजेबल होती है। ठीक है, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। बिल्कुल गलत, प्राइमरी तो आयनाइजेबल होती है जी। तो आंसर है इसका A। क्लियर? ये 7 था आपका। बढ़ते हैं 8 पे। अब 8 क्या रखा है? रोजनमूड रिएक्शन गिव्स, रोजनमूड रिएक्शन क्या करता है भाई? पहले देख लेते हैं। किसी भी एल्काइल एसिड क्लोराइड को, एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, जस्ट लाइक सपोज हो गया CH3Cl, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, हीट BaSO4, साथ में BaSO4, और कहीं कहीं PD भी डाल देते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो Cl है इसके H के साथ निकल जाता है, HCl निकल गया, और जो ये दूसरा H है ये अटैक कर जाता है यहाँ पे, तो ये बन जाता है CH3CH। तो ये क्या बन गया? एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बन गया रोजनमूड रिएक्शन के अंदर। तो रोजनमूड रिएक्शन गिव्स क्या दे रहा है भाई? एल्डिहाइड। ये वाला हो गया इसका। अल्कोहल नहीं दे रहा, कार्बोक्सिलिक नहीं दे रहा, ईथर भी नहीं दे रहा। आंसर इज ए। आंसर इज ए। रोजनमूड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, वो आपका एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड, 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 एल्डिहाइड। ठीक है, बढ़ते हैं 9th पे। अब 9th है हैलोजिनेशन सल्फोनेशन। हैलोजिनेशन सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन कम्स अंडरगो। मतलब हैलोजिनेशन जो रिएक्शन है, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट, एसाइलेशन, नाइट्रेशन भी है जनरली इसमें, वो कौन किस तरीके की रिएक्शन में आ रही है? तो पहले देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या? नहीं भाई, नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो एक्वस KOH के प्रेजेंस में होती है। क्लियर? फिर दूसरा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बिल्कुल सही। वो किसकी आती है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जैसे हैलोजन में इलेक्ट्रोफाइल होता है आपका ये, ठीक है, सल्फोनेशन में होता है SO3H, ठीक है,
अगर फ्रिडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन में होता है CH3 प्लस, वो डिपेंड भी करता है, जो कार्बन की चेन है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, 10 20 100 500 डाल सकते हैं। और एसाइलेशन का केस है तो ये भी डाल सकते हैं हम एसाइलेशन में, ये ठीक है, ये वाला ये डाल सकते हैं एसाइलेशन के अंदर। क्लियर है? ठीक। अच्छा, इस कार्बन की चेन भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर? और भी है, बन सकते हैं और, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं है, ये वाला सही लग रहा है। फिर एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बिल्कुल गलत, ठीक है। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बिल्कुल गलत। तो इसमें आंसर है बी आपका। क्लियर? बी आपका आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं लास्ट आपके एमसीक्यू पे। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स के लिए सबसे मोस्ट स्टेबल या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? देखिए, आपका जो लैंथेनॉइड्स होते हैं, लैंथेनॉइड्स वो स्टार्ट होते हैं आपके लैंथनम से और खत्म होता है लुटेटियम पे। तो इसका जो बेस बनता है वो ये बनता है, इसका जो बेस बनता है वो ये बनता है। लुटेटियम, इसका ये बनता है। अगर आप हल्के से पानी में डाल के आयनाइज करेंगे तो लैंथेनॉइड और लुटेटियम पे जो चार्ज निकलेगा वो निकलेगा +3, और ये 3 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव निकल गया। सेम लुटेटियम +3 OH नेगेटिव इन एक्वस। क्लियर? तो +3 इसकी मोस्ट, ये तो आपको रटा होना चाहिए। लैंथेनॉइड्स की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। क्या होती है? +3। क्लियर है? जैसे लैंथेनम के नीचे एलिमेंट आता है सीरियम जो होता है वो +3 +4 पे ज्यादा, दोनों पे स्टेबल होता है। +4 पे वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +3। इसका मतलब ये नहीं है कि वो +3 पे कम स्टेबल है, वो है +3 पे भी स्टेबल, +4 पे भी, लेकिन सबसे ज्यादा होता है वो +4 पे, क्योंकि +4 में जाते ही वो ज़ैनन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, विच इज नोबल गैस। क्लियर? तो ये आपके 10 एमसीक्यूज के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, इन सब को आप कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।